दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा जशनूर से। आज हम आए ये वाटर बूस्टिंग स्टेशन के ऊपर। ऐसे 4 वाटर बूस्टिंग स्टेशन बनाए गए। एक हमने पहले आपको दिखाया था कालका थाने के पीछे, जिसमें हमने उस दिन आपको पीछे दिखाया था, इसमें एक बार हमने चोरी भी पकड़ी थी बिजली की। ये दूसरा वाटर बूस्टिंग स्टेशन है। ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनवाया गया अमृत योजना के तहत। योजना का ये जो प्रोजेक्ट है अमृत योजना का, पूरा 33 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ये भाई साहब है, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम जगमोहन है जी। जगमोहन जी। हाँ जी। आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर पानी सप्लायर हूँ जी। पानी सप्लाई सुपरवाइजर कहा जा सकता है आपको? हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। अब आप मेरे को सिर्फ एक ये बताइए कि यहाँ से जो पानी की सप्लाई जा रही है, हाँ जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी, प्रॉपर चल रही है। प्रॉपर पानी का अगर सप्लाई चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हर वार्ड में जा रहा है? हर वार्ड में। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 बिल्कुल जा रहा है जी। खीला कॉलोनी जो आप अभी बता रहे हैं, किला कॉलोनी। खीला कॉलोनी में जा रहा है पानी? जा रहा है जी। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7। हाँ जी। वार्ड नंबर 7 मालूम है आपको? बिटना बिटना जा रहा है पानी जा रहा है प्रॉपर? किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ये काम आपने करवाया? ये काम करवाया। ठीक है। मतलब हरियाणा की गाड़ी खड़ी है यहाँ कबाड़ की हालत में। इस बात का भी पूछा जाना चाहिए गाड़ी किस अधिकारी की है। और ये गाड़ी की हालत देखो आप, ये गाड़ी सरकार की है और यहाँ आई कैसे, ये भी बात सोचने की है। दोस्तों अब ये हम आए वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 के एमसी साहब के पास। वार्ड नंबर 5 के एमसी साहब, वार्ड नंबर 6 के एमसी साहब, इनसे सिर्फ यही बात पूछी जाएगी कि जो अमृत जल योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, हर घर नल हर घर जल, क्या इनके वार्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप सहमत हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं जो उनका सिस्टम आ रहा है? क्योंकि वहां पर जो सुपरवाइजर साहब हैं वो ये कहते हैं कि हम हर वार्ड के अंदर बड़े प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पानी की। टिंकू जी वार्ड नंबर 6 के एमसी साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपके बारे में उन्होंने ये कहा कि 5, 6, 7 तीनों वार्डों के अंदर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। क्या आपके वार्ड में आप सहमत हैं उस बात से? सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि अमृत जल योजना है क्या। हमें तो अब जब पता लगा अधिकारियों से कि जब पानी नहीं आता तो हम पब्लिक हेल्थ विभाग के पास जाते हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं कि हमारी वार्ड में पानी नहीं आ रहा, तो उनका कहना है कि ये हमारे अधीन नहीं आता, ये अमृत योजना के अधीन आता है। परंतु अमृत योजना के अधीन या जिन अधिकारियों के अधीन वो योजना है, वो आज तक हम लोगों के संपर्क में ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की उनसे संपर्क साधने की भी, आप हमें ग्राउंड लेवल पर बताएं कि हमारे जो ये इलाके में पानी की समस्या है ये क्यों है। क्योंकि उन्होंने नई लाइनें तो बिछा दी है, परंतु नई लाइनों में पानी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। कुछ हमारी कॉलोनीज ऐसी हैं जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर मेन लाइनें ही नहीं डाली है जहाँ से पानी आ सके। बूस्टिंग स्टेशन लगे हैं, गंगा कॉलोनी में लगा है, 2 हमारे नरेंद्र जी के वार्ड में लगे हैं, टिपरा में 2 लगे हैं, परंतु अभी तक पानी की समस्या का कोई भी प्रॉपर हल नहीं हुआ है। हम बार बार नगर निगम पंचकुला के जो अधिकारी है, जिनके बारे में हमें पता लगा कि अमृत योजना इनके अधीन आती है, उनसे संपर्क साध रहे हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे आए, हमें बताएं भी आपके एज पर ड्राइंग आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये लाइनें पाई हैं, कहाँ कहाँ इनके बाल लगाए गए हैं, कितना टाइम पीरियड है इनका पानी छोड़ने का। क्योंकि लोगों के पानी नहीं आता, वो रोज हमें फ़ोन करते हैं। अरे जब वो हमें फ़ोन करते हैं तो हम पब्लिक हेल्थ को फ़ोन करते हैं। पब्लिक हेल्थ ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं है। जब तक ये हमें प्रॉपर इन लाइनों में पानी चेक नहीं करा देंगे, तब तक हम इन्हें एनओसी नहीं देंगे और इनसे पूरा चार्ज नहीं लेंगे। जब तक ये क्लियर करेंगे तब हम चार्ज लेंगे, तब हमारी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो लाइनें तो सारी जगह बिछी है, परंतु पानी प्रॉपर नहीं सप्लाई किया। अभी तक पता ही नहीं लग रहा है भी पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है। हमें तो अपने आप ही नहीं समझ आ रहा है। सर वार्ड नंबर 6 से हैं? 5 से जी। 5 से नरेंद्र जी, आपकी भी सेम ही प्रॉब्लम है जो भी टिंकू जी ने बताया? सर लगभग सेम ही प्रॉब्लम है। पाइपलाइन तो बिछी हुई है, लेकिन सर वो जैसे कि पानी की प्रॉब्लम है, लोग आते हैं जी हमारे पास और उसी प्रॉब्लम को लेकर के हम, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा अमृत योजना को उसकी देख रेख किस डिपार्टमेंट के पास है, और वो चीज़ हमें वाकई में क्लियर नहीं है जी अभी। लेकिन हाँ, हमें ये बताया जाता है जब एसडीओ साहब से मिलते हैं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये नगर निगम पंचकुला के पास है। तो हमने वहाँ के एसडीओ एक्सीएन या जेई साहब से काफ़ी बार कोशिश की है, फ़ोन पे 1-2 बार जेई साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल तो जस्ट वो सर उसमें कोई हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई कि जी हम आएंगे या नहीं आ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है लाइनों से बिछी हुई है, लेकिन सर उनका प्रॉपर टाई अप नहीं है। किसी जैसे
पीछे से 4 इंची लाइन आ रही है सर, आगे की कौन सी वो 4 इंची ही जा रही है, मेन भी 4 इंची, आगे भी 4 इंची जा रही है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अच्छा, पीछे से 3 इंची लाइन के साथ उस 4 इंची को प्लग कर दिया गया है, तो फ्लो बन नहीं पा रहा जी। तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट फेल ही है एक तरह से, क्योंकि पब्लिक को हम सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे हैं जी। क्योंकि सरकार ने जो ये योजना चलाई थी, हर घर जल हर घर नल, बहुत बढ़िया चलाई थी। हाँ। परंतु अधिकारी जिनके अर्बन लोकल बॉडी ने जिस डिपार्टमेंट को ये काम दिया था, शायद ये काम उनके बस का ही नहीं था, क्योंकि इसमें उन्होंने क्योंकि ये कार्य पब्लिक हेल्थ का है, यदि ये पब्लिक के हेल्थ के किसी कर्मचारियों को ले लेते तो शायद आज हमें यह खामियाजा ना भुगतना पड़ता। कोई सीनियर अफसर ले लेते या उनके कर्मचारी लेते जिनका रोज का काम है, तो शायद हमारे को जो ये दिक्कतें आ रही है, इसका इतना पैसा लगा है 33 करोड़ के लगभग, तो शायद इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता, क्योंकि पैसा बहुत दिया सरकार ने। मनोहर लाल खट्टर जी भी रोज बोल रहे हैं पैसा बहुत दे रहे हैं, पर जो नीचे अधिकारी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो सरकार तो ठीक है, हम तो अधिकारियों, सरकार ठीक है, हम उच्च अधिकारियों पे ये कहेंगे कि इसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कराए, ताकि हमारे जो वार्ड के वासियों को, वार्ड हो चाहे अन्य जहाँ भी ये पानी जाना है, उन लोगों को पानी की समस्या का समाधान किया जाए सर, उनकी पानी की समस्या का समाधान। और कुछ एक सर पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पाइपलाइनें भी नहीं बिछी हुई हैं, और लगभग जैसे 100 फुट के टुकड़े छूटे हुए हैं, 100-200 फुट के टुकड़े छूटे हुए हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे जी लाइन तो बिछ गई, लेकिन उसको भी आगे तक हमने ज्वाइंट ही नहीं किया, गैप डले हुए हैं जी, 100 फुट के गैप हैं। और बीच में तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है सर कि वो कहते हैं कि हम जो हमारा ये डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई का, इनकी लाइन जा रही है जी, लेकिन आगे क्या किया हमने, वो अपनी लाइन बिछा दी अमृत वाली, लेकिन उसको अब जोड़ने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो अपना जो डिपार्टमेंट वो कह रहा है, हाँ पब्लिक हेल्थ, वो कह रहा है कि हम तब जोड़ने देंगे जी कि जब आप हमें पानी पूरा करेंगे। तो हमारे प्रॉब्लम आ रही है। मेरे वार्ड के भी कुछ कॉलोनियां ऐसी है, एक में तो कल उन्होंने जहां पर 5 साल से लोग टैंकरों के सहारे पानी पी रहे थे, कल एसडीओ पब्लिक हेल्थ विनोद जी ने स्वयं संज्ञान लेकर वहां पर इनको या इनके अधिकारियों से जैसे भी कर वहां 5 लाइनें पाइप लाइनें बिछवाकर आज वहां पर पानी वहां पर 5 साल बाद आया है। और उसके साथ ही मेरी कॉलोनी एक और है जहां पर 5 साल से लोग इसके टैंकरों के सहारे ही गुजारा कर रहे हैं, पर वहां इन अमृत योजना के तहत लाइनें तो बिछ गई है, परंतु उसको मेन लाइन जहां से वो पानी आना है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन कहां से जोड़ा जाए वो है ही नहीं। बात ये है कि मेन लाइन से इन लाइनों को जोड़ा नहीं गया, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी दिक्कत आ रही है, आउटपुट इनपुट जो आउटपुट वो सीधी तरीके से उसका सिस्टम नहीं समझ आया। काम करा, पैसा लगाया, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति बीच में चुन लेते हैं पब्लिक हेल्थ का जिसको इसकी पूरी जानकारी थी, तो शायद समस्या ना होती। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।